4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार की खबरें देने आपको लगा, दुष्कर्म पर बोलने लगा। जब इंटरनल ज़ख्म इतने ज़्यादा हो जाएं कि शरीर पर धब्बे पड़ने लगें तो इंटरनल ज़ख्मों की बात भी करनी चाहिए। मैं सरकार से सवाल करता हूं, आपके हित में, अपने हित में, देश के हित में, लेकिन कभी कभी समाज भी हमारा किस प्रकार का हो चुका है, इसके बारे में भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अयोध्या में एक साधु, मैं सुनाना तो चाहता हूँ बुलंदशहर की खबर, लेकिन जब वो किसी जगह छेड़छाड़ करने पर पिटने लगा तो मुसलमान कह के चिल्लाने लगा। गोया कि जब कभी कोई तुम्हारे आडंबर पर, तुम्हारे मठों पर या तुम्हारे झूठे, कह सकता हूँ ढकोसलेबाजियों पर हमला करने लगे समाज के कुछ लोग, तो आप ये बताना शुरू कर दें कि हमला करने वाले मुसलमान हैं, जबकि वो है नहीं। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बुलंदशहर लेकर चलूँगा, और ये वीडियो अयोध्या की है। यहाँ इस साधु के बारे में आप देखेंगे कि ये साधु कितना तगड़ा और कितना ज़बरदस्त है, और मार पिटाई भी शुरू करने लगा है। और हुआ क्या है वो आप वीडियो देख के समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी तमहीद बांधी है। तमहीद मतलब इसकी थोड़ा सा शुरुआत बताई है। उसमें लगा 2 संतरे लिखे हैं, संतरों की फितरत बिल्कुल एक जैसी, जब भी अपना गुनाह पकड़ा जाए तो मुसलमान चिल्ला दो। अयोध्या में 2 साधु वेशधारी 2 चक्के एक लड़की को छेड़ रहे थे। राहगीरों ने उनकी पिटाई कर दी तो उन्हें मुसलमान याद आने लगे, यानी कि उन्हें लड़की छेड़ने दिया जाए वरना मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। आप छोटा सा वीडियो देखेंगे। क्या कर रहा तुम? सीधी गाड़ी खोलो, गाड़ी तुम्हारे पास है। चलो मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा, वो पकड़ के पुलिस बुलाओ। अबे अगर हमने लाख के साले तो मुसलमान आपने अयोध्या के दर्शन कर लिए। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं बुलंदशहर। बुलंदशहर में मामला तो आपको मालूम ही है कि बुलंदशहर में एक राधा स्वामी सत्संग व्यास के 65 साल का सेवादार, 65 साल का, इसकी आवाज़ बंद कर देता हूं, ये भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। सेवादार परिसर में खेलने आने वाली 2 छात्राओं से पिछले 8 महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। एक छात्रा के पेट में जब दर्द होने का मामला खुलासा हुआ तो जांच में वो प्रेग्नेंट निकली। सेवादार छात्राओं को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। एक छात्रा 6th क्लास की है और दूसरी 8 में पढ़ती है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है, गिरफ्तार नहीं है, हिरासत में। पुलिस को शक है कि सेवादार ने और बच्चियों को अपना शिकार बनाया, जिसकी जांच चल रही है।
छोटा सा ये भी वीडियो आपको देखना बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 सेकंड का। वो तमाम आश्रम भी देख लीजिएगा और देखिएगा कि हो क्या रहा है। ये दोनों वीडियो देख ली दोस्तों आपने। अब बात यह है कि तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। जब दुनिया के तमाम हवादिस और बदतमीज़ी और जहालत से आते हैं तो लोग ये सोचते हैं, हिंदू हो मुसलमान के धर्म की शरण में चले जाते हैं, वहाँ कुछ हमें सुकून मिल जाएगा, कुछ आसानी मिल जाएगी, और मिलती भी है। कोई धर्म गलत नहीं होता, लेकिन धर्म को चलाने वाले ये जो आश्रम के अंदर बैठे हैं दरिंदे, और ये सड़कों पर बुलेट बहुत नए मॉडल की लेकर चल रहे हैं, और सबसे शानदार इनके पास अपने बचाव का काम, धर्म का आड़ तो है ही, ये है कि अगर कोई विपदा में पड़ जाते हैं तो मुसलमान चिल्ला दो। और ये खाली यहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुइज़्म के अंदर मानने वाले लोगों में, हाँ हिंदू नहीं चलाते, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी बहुत लोग ऐसे बैठे हैं। कोई मदरसे की आड़ में बैठा है, कोई किसी मुजाबिर बना बैठा है किसी मज़ार पर, कोई संस्था चला रहा है। पता ये चल रहा है कि जिसको जो मौका मिल रहा है वो उसको छोड़ नहीं रहा है। शैतान की जो तालीमात हैं वो बहुत ज़्यादा आई हुई है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के चंगुल में आज के इस दौर में, जब डिजिटल युग कहा जाता है, आप और हम पढ़े लिखे हैं, तो ईमानदारी से बताइए, जब एक आपको 26-25 साल का नया बाबा दिखता है जो एक नंबर का निहायत ही, मैं नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा हूँ, घटिया किस्म का व्यक्ति है, अजीब प्रोनाउंसिएशन है, अजीब बातें हैं, पैर छू रहे हैं, पागल हो रहे हैं। भाई मान लिया आपके अंदर मर्ज है, डॉक्टर के पैर थोड़ी ना छूते हैं भाई, डॉक्टर को पैसे देते हैं, दवाई लिखा ले आते हैं। लेकिन इन बाबाओं ने जो बता रखा है कि तेरे सारे दुख हरण कर देंगे और तुझे दुनिया के अंदर जन्नत बता देंगे, इसके चंगुल से कैसे निकला जाए? कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सा वो मदरसा है, कौन सी वो ऐसी जगह है? यहाँ तो पढ़ाने वाले ही, वो कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। 2 वीडियोज़ आपने देख ली, क्या हाल बना रखा है। हाँ एक बात हकीकत है, ये तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन अगर ये दोनों मुसलमान होते तो एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज शाम और कल शाम से लेके आपके सामने ये गोदी मीडिया में बैठा हुआ वो अमन चोपड़ा और जो भी कुछ हैं, ये चोपड़े वगैरह सब, ये अपनी चोपड़ी खोल के बैठ जाते पुरानी। इनके पास एक ही चोपड़ी है नफ़रत की, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाए। अरे हैं भाई उनके अंदर भी, बता दो। लेकिन जिस मात्रा में आपके यहाँ निकलते हैं, आपके मानने वाले लोगों में, या आपके बाप की, जो कह सकता हूँ कि आपके आका हैं, आपके बाप हैं, उनमें जो निकलते हैं उनके बारे में भी तो बोलो। तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि समाज का पतन बड़ा नीचे है। जब आसाराम बापू की सरकारें मदद देने लगी कि इसे निकालो जेल से, ये अपील करेगा, और उसके मानने वाले वो दोषी है, साबित है दुष्कर्म का, फिर भी वोट करना है, तो पता ये चला कि दरअसल मरहम कहीं और लगा रहे हैं, ज़ख़म कहीं और है। दरअसल ये तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ एक ऐसा कह सकता हूँ कि शैतानी ताकतों का मजमुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। हम किसी सरकार को, किसी नेता को बार बार कब तक बुरा कहें? अरे तुम अकेले हिंदुस्तान हो भाई, मैं अकेला हिंदुस्तान हूँ। मैं ठीक हो जाऊँ, तुम ठीक हो जाओ, हम में से तो निकले हुए लोग हैं। जब फ़ज़ा बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, सिस्टम अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि जब लोग बदलेंगे उन्हीं में से अच्छे लोग निकलेंगे। तो बात यह है कि अपने किरदार को आईना कर ले, अपने किरदार को आईना कर ले, सांप शीशे पे चला नहीं करता। तो ये समाज के अंदर भी देखने की ज़रूरत है। अपनी अपनी जवान बेटियां छोड़ करके वो बाबा के आश्रम में छोड़ के आ रहा IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, हैरत की बात है, हैरत की बात। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।